77 करोड़ की लागत से बने बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का उद्घाटन के पश्चात उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री ने किया वार्डों में भर्ती मरीजों से की बातचीत, जाना हालचाल। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अब यहाँ भी आधुनिक तरीके से मरीजों का इलाज हो सकेगा। यहाँ के मरीजों को बाहर इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मेरा जन्म इसी अस्पताल में हुआ था और आज यह अस्पताल ताजमहल बनकर तैयार हो गया है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज यहाँ 500 बेड का अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस अस्पताल का सबसे बड़ा खासियत यह है कि अब इसी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेट होगा। इस अस्पताल के अंदर उसी ऑक्सीजन को अस्पताल के अंदर मरीजों को आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। अब मरीजों को सिलेंडर वाला ऑक्सीजन पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ और भी बिल्डिंग बन रही है और अब यहाँ नर्सिंग, पारा मेडिकल का भी होगा पढ़ाई। साथ ही यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को रहने के लिए आवास का भी हो रहा है निर्माण। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। बिहार के इस सुदूर बेतिया जिले के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें मरीजों को रहने के लिए 500 बेड के अस्पताल का जो नया भवन 77 करोड़ की लागत से बना है उसका आज उद्घाटन किया गया है। और इसके कारण जो संपूर्ण चंपारण के हमारे लोग हैं उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर मिल सकेंगी। राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। पटना में एक बहू ने अपनी सास को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, बहू इतने गुस्से में थी कि उसने सास की आंखें निकाल ली और खूंखार उखाड़ डाले। इसके बाद भी बहू ने सास के शरीर पर कई जगह चाकू से वार कर बहुत ही बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद बहू ने खुद भी आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आग लगने से हत्यारी बहू भी बुरी तरह झुलस गई। जख्मी बहू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बहू की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पटना के परसा बाजार थाने इलाके की है, जहां सकरेचा गांव में एक बहू आरती देवी ने अपने 55 साल की सास धर्मशिला देवी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। औरंगाबाद जिले के गो थाना अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। मनोज कुमार पर 30,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। आज सुबह निगरानी टीम ने उन्हें घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटना से आई निगरानी की विशेष टीम ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपने स्थान पटना लेकर चली गई। फिलहाल यह पता नहीं चल सका कि वे किस मामले में घूस ले रहे थे। निगरानी किस कार्रवाई के बाद औरंगाबाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। बता दें कि हाल ही में औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया था। 2 महीने के अंदर औरंगाबाद जिले में निगरानी की यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। शीतलहर की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबू धाम ट्रस्ट द्वारा बृहस्पतिवार को नरकटियागंज प्रखंड के प्रमुख सुशीला देवी के दरवाजे पर एक शिविर का आयोजन कर बनवरिया पंचायत के अजवा गांव में वास करने वाले दर्जनों गरीब असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया। कंबल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले, इसके लिए वितरण कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं बाबू धाम ट्रस्ट के संस्थापक और पूर्व ब्यूरोक्रेट अजय प्रकाश पाठक कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पाठक ने बताया कि मनुष्य जीवन की सार्थकता तब है जब वह गरीब और असहायों की सेवा करे। इसी मानव सेवा के उद्देश्य से बाबू धाम ट्रस्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि गरीब, कमजोर, असहाय और रोगी के हृदय में भगवान का वास होता है। ऐसे में इनकी सेवा ही परमात्मा का वास्तविक पूजा है। बटनी जान गरीबों के बीच में सबसे ज्यादा हम ओकरा में हमनी के जो विधवा महिला बा ओकरा के हमनी के प्रायोरिटी दहनी जान। बुजुर्ग आदमी के जेकरा घर में कोनो कमाए वाला नहीं है, जेकरा माने परेशानी जेकरा बा ओकरा के हमनी के साड़ी, कंबल, ये सब चीज हमनी के अलग अलग पूरे जिले में। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस ने राहटपुर गांव में छापेमारी कर 6 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने के साथ ही अंतर्राज्यीय आर्म्स निर्माता गिरोह के 7 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में राहटपुर निवासी मास्टरमाइंड राजा सिंह के खेत और दलान पर चल रहे 6 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान भारी मात्रा में अर्थ निर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। छापेमारी के क्रम में मुंगेर के मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद
शाहिद उर्फ चांद, मोहम्मद हुसैन उर्फ असलम, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद रिजवान और राहटपुर के राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुशील कुमार ने गुरुवार को सूर्यगढ़ा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छापेमारी के क्रम में वृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित पिस्टल और आग्नेयास्त्र बनाने का उपकरण की बरामदगी की गई है। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने बताया कि अवैध रूप से पिस्टल का निर्माण कर पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों के अलावा बिहार के अन्य जिलों में सप्लाई किया जाता है। निश्चित ही इस उद्देश्य से कई बड़ी घटनाओं को रोका गया है। उन्होंने बताया कि अर्धनिर्मित 14 पिस्टल, 5 मैगजीन, 5 राउंड गोली, स्लाइड मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, बेस मशीन, बैरल सेट, स्लाइड स्प्रिंग, फायरिंग स्प्रिंग, रेती छेनी आदि बरामद की गई है। एसपी ने कहा कि इस छापेमारी अभियान में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा जाएगा और सोनपुर मेला में इन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नवलपुर थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान बुधवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नवलपुर थाना क्षेत्र के खैरटिया बलडीहा गांव निवासी मोहम्मद एजाज, मोहम्मद शहजाद और शेख अजमात बताया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष श्याम किशोर यादव ने बताया कि उक्त आरोपियों के विरुद्ध नवलपुर थाना में कांड संख्या के तहत FIR दर्ज था, जिसके आलोक में गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को बेतिया जेल भेजा गया। पश्चिम चंपारण मझौलिया प्रखंड के अवरकुरिया पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने झंडोत्तोलन के उपरांत होने वाले आम सभा में रोजगार सेवक अवनीश कुमार, पंचायत सचिव अरविंद द्विवेदी और मुखिया पति बाबूलाल चौरसिया से पंचायत विकास कार्य और जॉब कार्ड पर रुपया नहीं आना और गलत तरीके से मनरेगा के मजदूरों से काम करवाना, आवास योजना में उगाही आदि का सवाल पूछने पर यह सभी लोग भागने लगे, जिस पर उग्र ग्रामीणों ने तीनों को घेर जमकर घंटों बवाल काटा। इस संबंध में ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन भी वीडियो को सौंपा है। पंचायत में इन तीनों के द्वारा हो रहे घुसखोरी और अनियमितता पर रोक लगाने की बात भी कही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पंचायत के विकास कार्यों में हो रही अनियमितता और अवैध उगाही पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अगर प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों द्वारा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अनूप सुविधा की जो तुम्हारा काम हम कर देंगे, अभी तक हमारा काम भी नहीं किया। पैसा बोले कि जो तुम्हारा पूरा पैसा चला गया, अभी तक पूरा पैसा भी नहीं आया। इन्हें बोला कि जब पासबुक छपाओ, पासबुक भी छपाया, पासबुक में पूरा मिलाकर 12,000 रुपये कुछ डाले इन्हें, बाकी पैसा हमारा नहीं डाले। अब वो जब भी फोन करता हूँ तब भी इन्हें फोन उठाते नहीं है। एक तुम हेलो करते उसके बाद में फोन काट देते हैं। अब मेरे से 5,000 रुपये लिए, जब 5,000 रुपये लेके जाके मझौलिया इनको ब्लॉक में इनको पैसा दिया हमने। है जो ग्रामीणों ने सर पकड़ा हुआ है, इनको ये 40% पीसी लेता है रोजगार से। अनूप कुमार शुक्ला है, जितना भी नौहरी इस पंचायत का काम हुआ था और पंचायत समिति अखिलेश प्रसाद के द्वारा सारा गलती किया गया है। और उसमें मैंने पूर्व में भी मुद्दा उठाया था तो इसने कहा था और हमको धमकी दिलवाया गया। अखिलेश प्रसाद जो कि वार्ड संख्या 1 से लेकर 9 तक ले पंचायत समिति है, उसका भी मेरे पास फोटो है, जो नौहरी में जेसीबी चला हुआ था उसमें वो सब पेमेंट करके कराया हुआ है। जो कि आज तक मैंने जो डाला है उसका वीडियो मेरे पास है। और रोजगार सेवक बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 और लोकसभा उपनिर्वाचन 2020 के अवसर पर निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त श्री राम प्रकाश भारती की मृत्यु कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हो गया था। श्री भारती की मृत्यु उपरांत उनकी आश्रित पत्नी को आज अनुग्रह अनुदान के तहत 15 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा मृतक की आश्रित पत्नी इंदु देवी को अनुग्रह अनुदान की 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। जिलाधिकारी द्वारा मृतक की आश्रित पत्नी को अनुदान के तहत दी गई राशि का सदुपयोग अच्छे तरीके से करने की सलाह भी दी गई है। बगहा एक प्रखंड के चंद्रहा रुकबलिया पंचायत स्थित वार्ड संख्या 7 में गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 207 पर सहायिका के चयन के लिए आम सभा की बैठक की गई, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका प्रियंका के द्वारा बैठक संपन्न कराई गई। इस संदर्भ में पर्यवेक्षिका ने बताई कि यहाँ पर 2 अभ्यर्थी आवेदन किए थे, जिसमें सहायिका पद पर सविता कुमारी को चयन किया गया है।
नल जल योजना में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के सिट्ठी और रूपलिया के कनीय अभियंता को कार्यमुक्त करने का दिया निर्देश जिलाधिकारी ने कहा कि नल जल योजना राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। लाभुकों को हर हाल में नल जल योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नल जल योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई निश्चित है। गड़बड़ी करने वालों को सुधार करने का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर गड़बड़ी को ठीक नहीं कराया जाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी आज कार्यालय प्रकोष्ठ में नल जल योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। कटिहार रेल मंडल के मुकुरिया स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को लेकर यात्रियों ने प्रदर्शन के माध्यम से अपना आवाज बुलंद किया है। क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से अपने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय तक आन जान के लिए उन लोगों के लिए ट्रेन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में कोर्ट बाजार सभी कुल खुल जाने से उन लोगों के लिए दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए वे लोग जल्द इस इलाके से होकर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की मांग कर रहे हैं। कटिहार बाकी दूसरे खर्च हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों की बात है। तो इन परेशानियों को देखते हुए हमने आवाज उठाई थी कि हमें स्टॉपेज दिया जाए ताकि हम लोग सहूलियत से आ जा सकें, अपनी परेशानियों को दूर कर सकें, अपने इलाज कर सकें, बच्चे अपने एग्जाम देने के लिए कटिहार या पूर्णिया या किशनगंज जा सकें। उसके अलावा अपनी जरूरियात का सामान के लिए हम लोग बाहर जा सकें, अपने घर से निकल सकें। कुछ लोगों की रोजी रोटी इस पे जुड़ी हुई है। मार्केट के लोग खाली बैठे रहते दिन भर, उनके पास कोई ग्राहक नहीं आते हैं। जब गाड़ियां नहीं चलती हैं तो लोग आना जाना भी कम कर देते हैं स्टेशन की तरफ। इसलिए मार्केट के लोगों को भी इसका बहुत खासा असर पड़ा है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी इन मांगों को पूरा कर लिया जाए वो हमारे लिए बेहतर होगा। पहली मांग तो हमारी मान ली गई है, इंटरसिटी का स्टॉपेज 1-2 दिन के अंदर इन्होंने कहा है कि देंगे। और अभी एसएम साहब परमजीत साहब आ गए हैं, वो खुद ही बता देंगे कि कौन वो आए थे। अभी उन्होंने परसों ही हमें ज्ञापन दिया था, वो अंडर कंसिडरेशन है कि जल्दी उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। ये तो सरकार जैसे डिसाइड करेगी। हमारे पास जो है ट्रेन